जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सुभाष जी के जीएस जोन में। आज हम पढ़ेंगे मेटर पदार्थ के टॉप 15 एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो आपके एएलपी टेक्नीशियन और ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, 300 केल्विन तापमान को सेल्सियस पैमाने पर बदलने पर मान क्या होगा। इसका ऑप्शन दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस, 573 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस। जब भी केल्विन को तापमान बदलने के लिए बोला जाए तो जितना केल्विन दिया हुआ रहे उसमें 273 केल्विन घटा देना है। तो कितना आएगा 27 डिग्री सेल्सियस। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए 27 डिग्री सेल्सियस। केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए तापमान में 273 घटाया जाता है। चलिए चलते हैं अगले सवाल, सवाल नंबर 2 पे। सवाल नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। ऑप्शन दिया हुआ है ऑक्सीजन, जल, चीनी और वायु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीनी। चीनी में क्या होता है, आकर्षण बल सबसे ज़्यादा है। विवरण में दिया हुआ है, चीनी एक ठोस पदार्थ है। ठोस अवस्था में कणों के बीच की दूरी बहुत कम होती है जिससे उनके बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। अगला सवाल दिया हुआ है, सवाल नंबर 3, 25 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्रव। क्या होगा, ऑप्शन बी, द्रव। विवरण में दिया हुआ है, जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 25 डिग्री सेल्सियस समान कमरे का तापमान है जिस पर जल द्रव रूप में रहता है। 0 डिग्री सेल्सियस हिमांक मतलब 0 डिग्री सेल्सियस में जल जम जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस में जल क्वथनांक यानी कि उबलने लगता है। अगला सवाल दिया हुआ है, सवाल नंबर 4, नेपथलीन की गोलियों का समय के साथ बिना कोई ठोस अवशेष छोड़े अदृश्य हो जाना किस प्रक्रिया का उदाहरण है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है वाष्पीकरण, संघनन, ऊर्ध्वापातन और निक्षेपण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऊर्ध्वापातन। क्या होगा सही आंसर, ऑप्शन सी, ऊर्ध्वापातन। विवरण में दिया है, ऊर्ध्वापातन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव में बदले सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। अगला सवाल दिया हुआ है, सवाल नंबर 5, उबलते हुए जल की तुलना में भाप से जलने पर जलन अधिक क्यों महसूस होती है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है, भाप का तापमान अधिक होता है, भाप में वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा होती है, भाप के कणों की गतिज ऊर्जा कम होती है, भाप पर वायुमंडल दाब अधिक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाप में वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा होती है इसलिए जलन ज़्यादा होता है। विवरण में दिया हुआ है, 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप के कणों में उसी तापमान के जल के कणों की तुलना में वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊर्जा होती है। अगला सवाल दिया हुआ है, सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है, जब किसी पदार्थ का तापमान बढ़ाया जाता है तो उसके कणों की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है, घटती है, बढ़ती है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, शून्य हो जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, बढ़ती है। जब भी तापमान बढ़ाएंगे तो पदार्थ का गतिज ऊर्जा जो होगा वो बढ़ जाएगा। विवरण दिया हुआ है, तापमान बढ़ने से कणों को ऊष्मीय ऊर्जा मिलती है जिससे उनकी गति तेज हो जाती है अर्थात गति ऊर्जा बढ़ जाती है। अगला सवाल दिया हुआ है, सवाल नंबर 7, कमरे में किसी कोने में रखी इत्र की बोतल खोलने पर उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन दिया हुआ है वाष्पीकरण, विसरण, ऊर्ध्वापातन और संघनन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विसरण। विसरण के कारण क्या होता है, खुशबू कमरे के चारों तरफ फैल जाते हैं। विवरण दिया, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के कणों का स्वतः आपस में मिलना विसरण कहलाता है। गैसों में विसरण की दर सबसे तेज होती है। अगला सवाल दिया हुआ है, सवाल नंबर 8, जल का क्वथनांक केल्विन पैमाने पर कितना होता है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है 0 केल्विन, 100 केल्विन, 173 केल्विन, 373 केल्विन। तो इसका आंसर हो जाएगा 373 केल्विन होता है। कितना होता है, जल का क्वथनांक 373 केल्विन। अगर सेल्सियस में पूछे तो जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। विवरण में दिया हुआ है, जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। केल्विन बदलने के लिए 100 प्लस 273 कर देना है। केल्विन में बदलने के लिए क्या करना है, प्लस 273 कर देना है। चलिए चलते हैं अगले सवाल, सवाल नंबर कितना है, 9, ठोस के द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है संगलन, वाष्पीकरण, जमना, संघनन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, संगलन, मेल्टिंग। क्या होगा, मेल्टिंग। विवरण में दिया हुआ है, वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव अवस्था में बदल जाता है संगलन कहलाती है। अगला सवाल दिया हुआ है, सवाल नंबर 10, किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए कौन सी स्थितियां सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन दिया हुआ है उच्च ताप और कम दाब, उच्च दाब और कम ताप, कम दाब और कम ताप, उच्च ताप और उच्च दाब। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उच्च दाब और कम ताप। विवरण में दिया हुआ है, दाब बढ़ाने से कण पास पास आते हैं और तापमान कम करने से उनकी गति ऊर्जा घटती है जिससे गैस द्रव में बदल जाते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है, सवाल नंबर 11, पदार्थ की किस अवस्था में उसका निश्चित आकार और निश्चित आयतन दोनों होता है।
ऑप्शन दिया हुआ है ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ठोस। ठोस का क्या होता है? निश्चित आकार और निश्चित आयतन होता है। विवरण में दिया हुआ है ठोस के कण आपस में मजबूती से जुड़े होते हैं, इसलिए उनका आकार और आयतन दोनों निश्चित रहते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है सवाल नंबर 12, निम्नलिखित में से किस कारक के बढ़ने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है? ऑप्शन दिया हुआ है सतह का क्षेत्रफल घटने पर, हवा में आर्द्रता बढ़ने पर, तापमान में वृद्धि होने पर, वायु की गति कम होने पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तापमान में वृद्धि होने पर, ऑप्शन सी। क्या होगा? तापमान में वृद्धि करेंगे तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। ऑप्शन विवरण में दिया हुआ है तापमान बढ़ने से अधिक कणों को पर्याप्त गति ऊर्जा मिलती है, जिससे वे वाष्प में बदल जाते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है सवाल नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ के कणों का गुण नहीं है? ऑप्शन दिया हुआ है कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, कण निरंतर गतिशील होते हैं, कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, कण स्थिर अवस्था में रहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कण स्थिर अवस्था में नहीं रहते हैं, कण हमेशा गति करते रहते हैं। विवरण में दिया हुआ है पदार्थ के कण कभी पूरी तरह स्थिर नहीं होते हैं, वे निरंतर गति करते रहते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है सवाल नंबर 14, 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या हो सकती है? इसका ऑप्शन दिया है केवल ठोस, केवल द्रव, ठोस और द्रव दोनों अवस्थाएं, केवल गैस। तो इसका सही आंसर होगा ठोस और द्रव दोनों अवस्थाएं, ऑप्शन सी। क्योंकि जल 0 डिग्री सेल्सियस पर भौतिक अवस्था क्या होती है? ठोस और द्रव दोनों होती है, हो सकती है। विवरण में दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस जल का हिमांक और बर्फ का गलनांक मेल्टिंग दोनों है, इसलिए इस ताप पर बर्फ और जल दोनों संतुलन में रह सकते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है सवाल नंबर 15, विसरण की दर सबसे अधिक किस अवस्था में होती है? ऑप्शन दिया हुआ है ठोस, द्रव, गैस और सभी अवस्थाओं में समान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गैस में विसरण की दर सबसे अधिक होती है। विवरण में दिया हुआ है गैस के कणों की गति सबसे तेज होती है और उनके बीच का स्थान सबसे अधिक होता है, इसलिए गैसों में विसरण सबसे तेजी से होती है। दोस्तों 15 में से आपके कितने सवाल सही हुए जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं पार्ट 2 में। जय हिंद।